नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर प्रदेश। अमेरिकाई विशेषज्ञ भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में बनेंगे मददगार। इजराइल में धार्मिक योजना के दौरान मची भगदड़, 44 लोगों की मौत, 150 घायल। ब्रिटेन ने कहा, भारत के लिए हमारे पास अतिरिक्त वैक्सीन नहीं। कोरोना महामारी के चलते अमेरिकाई नागरिकों को जल्द भारत छोड़ने की सलाह। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। अमेरिकाई विशेषज्ञ भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में बनेंगे मददगार। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच विदेशी मदद के लिए बढ़ते हाथों के बीच अमेरिकाई सांसदों और विशेषज्ञ भारतीय समुदाय के लोग मदद के लिए सक्रिय हो रहे हैं। अमेरिका के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने भारत के वर्तमान हालात को बेहद भयावह बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत में मेरे परिवार के ही 7 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा कि भारत की सहायता के लिए इस महामारी से लड़ने वाली अमेरिका की विशेषज्ञ संस्थाओं की टीम को भेजा जाएगा। ये टीम लैब को मजबूती देने और महामारी पर नियंत्रण करने के लिए काम करेगी। डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा कि जब वायरस तेजी से बढ़ता है तो इसका मतलब है कि कई वेरिएंट उत्पन्न हो सकता है, जिन पर वैक्सीन भी निष्प्रभावित हो सकती है। इजराइल में धार्मिक योजनाओं के दौरान मची भगदड़, 44 लोगों की मौत, 150 घायल। इजराइल में शुक्रवार को एक धार्मिक उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 150 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक बड़ी त्रयोदशी बताया है। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे एक प्रमुख अधिकारी ने 44 लोगों की मरने की पुष्टि की है। यह हादसा माउंट मेरोन में लगा बाउमर के मुख्य आयोजन के दौरान हुआ। इस दिन लोग बड़ी संख्या में, खासकर अति रूढ़िवादी यहूदी राबी सिमोन बार योचाई के सम्मान में एकत्रित होते हैं। राबी सिमोन बार योचाई दूसरी सदी के संत थे, जिन्हें यहीं दफनाया गया था। माउंट मोरेन में आयोजन के दौरान भीड़ पारंपरिक रूप से अलाव जलाती है। भगदड़ के बाद तस्वीरों में दिखाया गया है कि 100 जमीन पर पड़े हुए हैं और कई एम्बुलेंस पास में खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक बड़ी त्रयोदशी बताया है। उन्होंने सभी लोगों से पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। ब्रिटेन ने कहा, भारत के लिए हमारे पास अतिरिक्त वैक्सीन नहीं। ब्रिटेन ने साफ किया कि भारत को देने के लिए उसके पास अतिरिक्त कोरोना वैक्सीन नहीं है। ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा कि हमने भारत को 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, 120 नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स और 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स भेजा जा रहा है। मंगलवार को ब्रिटेन से 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप दिल्ली पहुंच जाएगी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी प्राथमिकता ब्रिटिश की जनता है। इसके चलते हमारे पास वैक्सीन की अतिरिक्त डोज नहीं है। हमने भारत को कोरोना महामारी से निपटने के लिए संबंधित उपकरणों और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आदि की सप्लाई की है। वहीं ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने बड़े पैमाने पर फंड जुटाया है ताकि भारत को मदद दी जा सके। बता दें कि अब तक ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, यूएई, सऊदी अरब समेत कई देशों ने भारत को मदद की पेशकश की है। कोरोना महामारी के चलते अमेरिकाई नागरिकों को जल्द भारत छोड़ने की सलाह। भारत में कोरोना महामारी के चलते बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द भारत छोड़ने और वहां की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। इसके साथ ही अमेरिकाई दूतावास ने अपने कर्मियों और स्वजनों को भी भारत से लौटने को कहा है। भारत में मौजूदा व्यवस्था के हालात को देखते हुए परामर्श में अमेरिकाई नागरिकों से भारत की यात्रा करने या जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए कहा है। अमेरिकाई विदेश विभाग ने ट्वीट किया, भारत में कोविड-19 के मामलों के कारण चिकित्साई देखभाल के संसाधन बेहद सीमित हैं। भारत छोड़ने की इच्छा रखने वाले अमेरिकाई नागरिकों को अभी उपलब्ध वाणिज्यिक विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। नई दिल्ली स्थित अमेरिकाई दूतावास और चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई स्थित अमेरिकाई कंसुलेट जनरल खुले रहेंगे और आपदा काउंसलर सेवाएं देते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।